बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है स्टूडेंट्स। आज हम जो है वो अपनी 10th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। ठीक है, 8 चैप्टर जो है वो आप लोग 9th क्लास तक पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है जी? केमिकल इक्विलिब्रियम। और इस चैप्टर के अहम टॉपिक्स कौन से होंगे आपके? रिवर्सिबल रिएक्शन और डायनामिक इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ मास एक्शन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत। ठीक है, तो ये हमारे मेन टॉपिक्स होंगे इस चैप्टर के अंदर। जी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन करेंगे, तारुफ करेंगे। तारुफ में वो क्या बताता है? आम तौर पर हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि ज़्यादातर केमियाई और तबीई तब्दीलियाँ तकमील तक पहुँचती हैं। देखें, हमें देखने में जो है वो यही लग रहा होता है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, जो भी हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं वो कंप्लीट होता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। एक मुकम्मल रिएक्शन वो है जिसमें तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, अब एक केमिकल कंप्लीट जो रिएक्शन होता है, जो मुकम्मल हो जाता है, उसमें जितने भी रिएक्टेंट आप यूज़ करते हैं वो तमाम के तमाम कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? प्रोडक्ट्स के अंदर। ताहम ज़्यादातर केमिकल रिएक्शन तकमील को नहीं पहुंचते, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी एक दूसरे से रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में कुछ वक्त के बाद ये दिखाई देता है कि कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो रही और रिएक्शन रुक चुका है। बेसिकली जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, हमने रिएक्टेंट्स लिए और उनका आपस में रिएक्शन करवाया, उनके रिएक्शन के बाद हम देखते हैं कि अब जो है वो रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, तमाम हमारे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता। दरहकीकत ये रिएक्शन रुकते नहीं हैं, बल्कि ये दोनों इतराफ़ में जारी रहते हैं, इनकी रफ्तार बराबर होती है और ये इक्विलिब्रियम की हालत हासिल कर लेते हैं। इस तरह के रिएक्शंस रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं आपके पास? रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें रिएक्टेंट आपका जो होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने दो रिएक्टेंट लिए, रिएक्टेंट ए प्लस रिएक्टेंट बी। ठीक है, आपने ए और बी क्या लिए? दो रिएक्टेंट लिए, और जो है वो इनके मिलने से हमारे पास क्या बन गई? प्रोडक्ट सी। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट सी जो होती है ये दोबारा कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है किसमें? रिएक्टेंट के अंदर। बज़ाहिर देखने में हमें यही नज़र आ रहा होता है कि रिएक्शन रुक चुका है, बेसिकली रिएक्शन रुकता नहीं, बल्कि वो उसमें क्या हो जाता है? केमिकल इक्विलिब्रियम कायम हो जाती है। फितरत में फ़िज़िकल और केमिकल इक्विलिब्रियम की बहुत सी मिसालें पाई जाती हैं। ठीक है, आप अगर अपनी कुदरत में, नेचर में देखें तो वो कहता है आपके पास बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं हमारे पास इसकी, केमिकल इक्विलिब्रियम की या इक्विलिब्रियम की। हमारा वजूद भी फ़िज़ा में होने वाले मज़र कुदरती इक्विलिब्रियम का मरहून मिन्नत है। अब ये इसने क्यों किया, क्यों कहा ऐसा? ये देखें, यहाँ पर नीचे डायग्राम में आए तो यहाँ पर एक जो है वो ह्यूमन है, ठीक है, इंसान है। अब इंसान आपको पता है जब इसमें जो है वो रेस्पिरेशन का अमल होता है, तो रेस्पिरेशन के अमल के दौरान जो है वो इसमें क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बनती है तो ये जो है वो कौन यूज़ कर लेते हैं? प्लांट यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस का अमल होता है तो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन बनती है, और वो ऑक्सीजन जो है वो ये इंसान या दूसरे जानवर जो होते हैं वो इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये देखें, एक चीज़ जो है वो यहाँ से इधर आ रही है और फिर वापस इधर जा रही है। दिस इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम को ही एक्सप्लेन किया हुआ है। वो कहता है सांस लेने के अमल के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम जब सांस लेते हैं तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल रहे होते हैं और ऑक्सीजन को अपने जिस्म में लेकर जा रहे होते हैं, जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन खारिज करते हैं। ये कुदरती अमल ज़मीन पर ज़िंदगी की मौजूदगी का ज़िम्मेदार है। जी नेक्स्ट यहाँ पर देखें ज़रा, वो कहता है बहुत से इन्वायरमेंटल यानी कि माहौलियाती सिस्टम्स की बका का इन्हिसार इक्विलिब्रियम के नज़र ना आने वाले मज़र पर है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको नज़र नहीं आ रही, लेकिन वहाँ पर भी क्या होता है कि केमिकल इक्विलिब्रियम हो रही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एग्जांपल कोट की है, मिसाल के तौर पर झील के पानी में गैसेस की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के असूल के तहत होती है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम में ये जो वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर आपको पता है डिफरेंट एनिमल्स भी हैं और डिफरेंट प्लांट्स भी हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि इसके अंदर जो एनिमल्स हैं वो क्या खारिज करेंगे? अभी मैंने आपको बताया वो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे CO2 पानी में ही, और
ये प्लांट जो है वो पानी में क्या खारिज करेंगे, पानी में खारिज करेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें केमिकल इक्विलिब्रियम का अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसी वजह से वो कहता है आबी पौधों और जानवरों की ज़िंदगी का इन्हिसार पानी में हलशुदा ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पर होता है। आबी पौधे यानी कि वो पौधे जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और आबी जानवर जो पानी में रहते हैं, और जैसे मछली है आपके पास, ठीक है, फ्रॉग्स वगैरह, टर्टल्स वगैरह, ये तमाम। नेक्स्ट देखें रिवर्सिबल रिएक्शंस और डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, पेपर में आता होता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन की तारीफ करें, रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक शॉर्ट क्वेश्चन और है कि रिएक्टेंट क्या होती हैं और प्रोडक्ट क्या होती हैं। इस चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा जो चीज़ फोकस करने वाली है ना, वो आपको सबसे पहले ये बताना चाहिए रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। मिसाल के तौर पर वो कहता है एक केमिकल रिएक्शन में जो अशिया आपस में रिएक्ट करती हैं रिएक्टेंट्स कहते हैं, और इसके नतीजे में बनने वाली अशिया को प्रोडक्ट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास यहाँ पर गैस की फॉर्म में क्या पड़ा हुआ है, H2H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस पड़ी हुई है, और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस पड़ी हुई है। प्लाटिनम कैटलिस्ट के तौर पर यहाँ पर यूज़ होता है, और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, हरारत प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा आपके पास, रिएक्टेंट, ऑक्सीजन आपके पास क्या होगा, रिएक्टेंट, और ये जो पानी बनाई है आपके पास क्या होगी, प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है आपका कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में फ़र्क बयान करें, या इस तरह आ सकता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तारीफ करें। तो ये आपको दोनों हवालों से आना चाहिए। ज़्यादातर रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। यहाँ पर जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया है दिस इज़ इरिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने दोनों ने रिएक्शन तो किया और उनके करने से प्रोडक्ट भी बन गई, लेकिन ये प्रोडक्ट जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है हमारे पास, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड, ठीक है, पीछे जाना। तो इरिवर्सिबल का मतलब क्या है कि जो पीछे नहीं जा रहा, बैकवर्ड में नहीं जा रहा। इन रिएक्शंस को तकमीलशुदा माना जाता है और इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के दरमियान एक तीर से जाहिर किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक तीर से जाहिर किया गया है, ठीक है, और ऐसे रिएक्शन इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम तकमीलशुदा रिएक्शन मानते हैं। इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो घूम के आ सकता है जी, इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं, यहाँ जो है वो कौन से ऐसे रिएक्शन हैं जो तकमील तक पहुँचते हैं, ठीक है। तो आप उसको सिंपल बता देंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है जो कि तकमील को पहुंच जाते हैं। इसके बरक्स ऐसे रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने के लिए रिएक्ट करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो प्रोडक्ट होती है वो टूटती है और टूट के दोबारा क्या बना देती है जी, रिएक्टेंट बना देती है। ये रिएक्शंस तकमील तक नहीं पहुँच पाते, इन्हें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान उल्टे सीधे दो तीरों से जाहिर किया जाता है। अब देखें यहाँ पर उल्टे सीधे दो तीर, यहाँ पर अगर जो है वो आप बैक में जाएं, यहाँ पर फर्स्ट स्लाइड में जब मैंने यहाँ पर ऊपर देखें यहाँ पर दिखाया था आपको कि ये यहाँ पर मैंने डबल एरो जो है वो यूज़ किया है, क्यों, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखें ज़रा, यहाँ पर इरिवर्सिबल रिएक्शन इसलिए एक एरो यूज़ किया, जहाँ पर जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहाँ पर हम दो एरोज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये रिएक्शंस दोनों सिमतों में वकूफ़ ज़ीर होते हैं, यानी ये दो किस्म के रिएक्शंस फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शंस पर मुश्तमिल होते हैं। इस तरह रिवर्सिबल रिएक्शन है जैसे हालात के ज़रिए किसी भी सिमत में चलाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो है वो ना मैंने एक रिवर्सिबल रिएक्शन की आपको वीडियो दिखानी है, इस वीडियो को ज़रा देखें। और इट्स लुक लाइक अ मैजिक, बट रियलिटी ये है कि ये मैजिक नहीं है बल्कि ये क्या है, साइंस है, ठीक है। और कौन सी साइंस है आपके पास, केमिस्ट्री। अब ये देखें इस एक्सपेरिमेंट को कि इसमें इसने वाटर लिया है, ठीक है, इसके पास राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसको राउंड बॉटम कहते हैं। इसमें इसने पानी लिया और पानी लेने के बाद इसने इसमें क्या ऐड किया है जी, ग्लूकोज को ऐड किया है, ठीक है। अब ये इसको अच्छी तरह क्या कर रहा है, शेक कर रहा है, हिला रहा है। जब ये अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो ये क्या करेगा, इसमें कोई बेस ऐड कर देगा, ठीक है। बेस में ये जो ऐड करेगा यहाँ पर वो KOH होगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक है। अब इसको इसने ऐड किया इसमें,
अब इसको ये फिर जो है वो क्या करेगा, रोटेट करेगा, इसको अच्छी तरह मिक्स करेगा। अब ये इसमें क्या करेगा, इसमें जो है वो एक इंडिकेटर को डालेगा, ठीक है, या आप ये कह सकते हैं एक मिथाइलिन ब्लू जो है वो हमारे पास स्टेन होता है उसको डालेगा, ये ब्लू कलर का, ठीक है। अब मिथाइलिन ब्लू को इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स करेगा। ठीक है, तो इसका कलर क्या हो चुका है, हमारे पास ब्लू कलर हो चुका है। अब देखें ये इसमें केमिकल रिएक्शन होना है रिवर्सिबल, तो ये ब्लू है, ब्लू से दोबारा जो है ये वाटर कलर का कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। देखें ब्लू है ना, तो स्लोली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कलरलेस, देखें ज़रा, ठीक है। और ये यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम आपको दिखाई जा रही है। अब देखें फिर वो रोटेट कर रहा है, फिर वो ब्लू हो गया, ठीक हो गया ना, देखें फिर ब्लू हो गया। अब फिर इसको जो है वो खुला छोड़ देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। देखने में यही लग रहा है ये जादू है, लेकिन एक्चुअल में ये जादू नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक रिवर्सिबल जो है वो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपकी बुक में जो एग्जांपल दी है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की दी हुई है, ठीक है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर इसको रखेगा, फिर ये ब्लू है, फिर वाइट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि दिस इज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पर केमिकल इक्विलिब्रियम का ही जो है वो सूल फॉलो करके उसने ये दिखाया हुआ आपको। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, कहता है आइए हाइड्रोजन और आयोडीन की मदद के दरमियान रिएक्शन की वजाहत करते हैं। चूँकि रिएक्टेंट्स में से एक आयोडीन पर्पल कलर का होता है, ठीक है, उसने केमिकल रिएक्शन का जो है वो बताया कि उसमें एक आयोडीन हम लेंगे और आयोडीन का कलर क्या होता है, यहाँ पर आयोडीन का कलर क्या है, पर्पल कलर है, ठीक है। जबकि प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड बेरंग होता है, और यहाँ पर ये देखें हाइड्रोजन आयोडाइड बना है और ये क्या होगा, कलरलेस होगा, इसका कोई स्पेसिफिक कलर नहीं है, जिसकी बिना पर रिएक्शन में होने वाली तब्दीलियों का आसानी से मुशाहदा किया जा सकता है। देखें लास्ट टाइम जो हमने रिएक्शन देखा है ब्लू वाला, उसमें भी हमने केमिकल इक्विलिब्रियम को देखा, और किसकी मदद से देखा है, कलर की मदद से, ठीक है। कलर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है कि हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम को ईजीली जो है वो आइडेंटिफाई कर सकें। एक बंद फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात को गर्म करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। यहाँ पर देखें नीचे, यहाँ पर इसने क्या किया है, इसने हाइड्रोजन ली, ठीक है, इस फ्लास्क के अंदर, और इसके अंदर ही क्या ली उसने, आयोडीन, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन के पड़े हुए हैं मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर किसके पड़े हुए हैं, आयोडीन के। अब हाइड्रोजन के जो है वो कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं है, जबकि आयोडीन का क्या कलर है, पर्पल। अब देखें आपको इस बॉटल्स के अंदर कौन सा जो है वो कलर नज़र आएगा, पर्पल कलर नज़र आएगा। जैसे इनके दरमियान रिएक्शन होगा, ठीक है, जैसे ही इन दोनों के दरमियान रिएक्शन होगा, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में आपके पास क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगी, जो कि कलरलेस होगी। मतलब क्या है, यहाँ पर आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा होगा और यहाँ पर आपको कोई कलर नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, ये हमें बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो चुका है, और जब इसमें कलर दोबारा जो है वो रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब जो है ये रिएक्शन बैकवर्ड हुआ है, ठीक है, रिवर्स रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ पर वो कहता है आपने एक बंद फ्लास्क में हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात को गर्म करने से हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। यहाँ पर आपने फ्लास्क ली, उसको ऊपर से बंद कर दिया। आपने उस वीडियो में भी गौर करना है कि उसमें भी जो है वो उसने ऊपर से उसको बंद किया था। हमेशा बात याद रखनी, कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन जब आप अचीव करते हैं तो आपको एक बंद सिस्टम के अंदर ही मिलेगा। ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। अब हाइड्रोजन और आयोडीन ने जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन किया तो इसके नतीजे में हाइड्रोजन आयोडाइड बना, और ये क्या होगा जी, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। दूसरी तरफ जब सिर्फ हाइड्रोजन आयोडाइड को एक बंद फ्लास्क में गर्म किया जाता है तो आयोडीन के बुखारात बनने की वजह से पर्पल रंग जाहिर होना शुरू हो जाता है। अब देखें जब उसने क्या किया, उसने उसको दोबारा गर्म करना शुरू किया हाइड्रोजन आयोडाइड को, तो वो कलरलेस था, तो वो रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स हो गया। रिएक्शन के रिवर्स होने से उसका कलर जो था वो दोबारा
पेयर हो गया, तो ये हमारे पास क्या होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा। इस अमल में हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिएक्टेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि ये और ये दोनों जो है वो क्या होंगे, यहाँ पर ऊपर वाली एग्जाम्पल में ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ठीक है, और नीचे वाली एग्जाम्पल में ये रिएक्टेंट है, ठीक हो गया, और ये प्रोडक्ट बन रही है, ऊपर ये प्रोडक्ट बनी है और ये दोनों जो है वो रिएक्टेंट हैं। और हाइड्रोजन और आयोडीन के बुखारात बनाता है, ये ऊपर वाले रिएक्शन का उल्ट है, इसलिए ये एक रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। जब इन दोनों रिएक्शंस को एक रिवर्सिबल रिएक्शन के तौर पर लिखा जाता है तो इससे यूँ जाहिर किया जाता है, यूँ, ये देखिए डबल एरो, जिस तरह मैंने शुरू में ही आपको दिखाया था। तो ये आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।